Brought to you by Physics Wala. आजमगढ़ में भले ही उपचुनाव हो रहे हों, लेकिन ये चुनाव सपा गठबंधन बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ पहुंचकर धर्मेंद्र यादव का प्रचार किया। मामला यहीं तक नहीं रुका। निरहुआ और गुड्डू जमाली को रोकने के लिए राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी प्रचार करने पहुंच गए। उन्होंने यूपी तक से बातचीत में बताया कि जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेजा गया है, उसी तरीके से वह जीत कर आएंगे। उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। आजमगढ़ का उपचुनाव इस समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तेजी हो रही है। कैंपेनिंग के लिए लोग आ रहे हैं, हमसे बात करने के लिए इस वक्त तैयार हैं ऐसे शख्स जिनको के बारे में मैं क्या कहूँ, इनके बाबा जी का कहना था, बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं। जी, मेरे लिए सौभाग्य है, पुराने लोग मिल रहे हैं जिन्होंने मेरे दादाजी के साथ काम किया, पिताजी को बहुत प्यार दिया और सपोर्ट किया इस क्षेत्र ने हमेशा। आज उन लोगों के अपने लोगों के बीच हूँ और हम सबका मिलजुल कर यही प्रयास है कि जो चौधरी चरण सिंह जी के समय समीकरण था, किसान का, कमेरे का, हर वर्ग का, गाँव में रहने वाले लोगों में जो एकता थी, जो भावना थी, हम दोबारा उसको खड़ा करना चाहते हैं। अब खासतौर पे आते हैं, ठीक है, भावना आपकी रही, उपचुनाव पे आते हैं, उसको लेके आप किस तरीके से मुतमईन हैं? ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव होगा, लेकिन चुनाव आया है और लोगों को मौका मिल रहा है। सही मायने में अभी विधानसभा चुनाव में लोगों ने वोट कर दिया, गठबंधन के पक्ष में बड़ा वोट आया और बीजेपी को अब बहुमत मिल गई। लेकिन उसके बाद अब जनता को पहला मौका मिल रहा है कि वो ये देख लें कि बीजेपी ने क्या किया। आपने देखा योगी जी जब से आए वो नौकरी देने की बात नहीं कर रहे, तोड़फोड़ करना, लोगों को चीज़ों को ध्वस्त करना, लोगों को डराना धमकाना, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करना, ये तो ये बेखूबी जानते हैं और कर रहे हैं। लेकिन निर्माण करना, रोजगार की बात करना, विकास की बात करना, यहाँ बीजेपी पूरी तरह पिछड़ रही है और नाकाम साबित हुई है। और ख़ासतौर से इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र ने अखिलेश जी को चुना, बहुत बड़ा आशीर्वाद आजमगढ़ ने दिया, बहुत बड़ा विश्वास है और उस विश्वास के नाते ही अखिलेश जी ने अपने परिवार से धर्मेंद्र यादव जी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे यहाँ भेजा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पिछले चुनाव में अखिलेश जी को यहाँ ताकत दी थी, तो और हाथ मजबूत होंगे, गठबंधन मजबूत होगा। वहीं इससे पहले ओम प्रकाश राजभर भी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार करने पहुंच चुके हैं, जबकि इस बात को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि एमएलसी चुनाव के बाद राजभर अखिलेश यादव से नाराज है। हालांकि राजभर एमएलसी सीटों की घोषणा के अगले ही दिन आजमगढ़ पहुंच गए और जमकर धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार भी किया। अब देखने वाली बात यह है कि इतने दिग्गजों के जमावड़े के बाद भी बसपा और बीजेपी कैसे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को रोकती है। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।